friends, myself Professor Dipali Parekh from Sri Swaminarayan Institute of Technology। आज का हमारा टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका जो सेशन टॉपिक जो है उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया था कि कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से यूनिट कितना परसेंट वेटेज है और सबका यूज क्या है। तो उसमें से आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पहले तो ये जानते हैं कि एल्जेब्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसे बोलते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन से पहले इक्वेशन किसे कहते हैं, पहले तो ये चीज समझते हैं। तो आपके पास कोई भी फंक्शन है f of x इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब इसके ऊपर से आता है कि ये इक्वेशन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो टाइप के इक्वेशन पढ़ने हैं, एक तो एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड सेकेंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन देखते हैं। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन किस टाइप का हो सकता है, तो x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। वैसे ही हमारे पास एक एक्सप्रेशन फॉर्म है f of x is equal to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus up to a n minus 1 x plus an। ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म है, ये जो फॉर्म में आप देख सकते हो कि पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। वैसे ही इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ये टाइप यही हुआ एल्जेब्रिक इक्वेशन का, मतलब ये एग्जांपल हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन का। वैसे ही हम देखते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी से कहते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में यूज होता है लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि ये फंक्शंस का यूज हो रहा हो उसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। आप लिएट जानते होंगे जिसमें जो फंक्शंस आते हैं लिएट, मतलब कि ये जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, जो भी फंक्शन है लॉगरिथम है, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो ये जो सारे फंक्शन का यूज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं 10x प्लस log x प्लस 1 प्लस e रेज टू x इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ मैंने आपको इक्वेशन टाइप बताया जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लॉगरिथम फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये पता चल गया कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर रूट्स फाइंड करना है आपको कि रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो रूट्स क्या है, मतलब रूट्स कैसे फाइंड होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना हो तो उसको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन करके उसके रूट्स हम फाइंड करते थे। पर यहाँ पर ये मेथड कब आता है कि जब ये रूट इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से यूज नहीं हो रहा है, मतलब कि उससे आंसर नहीं मिल रहा है, तब हम रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब कि न्यूमेरिकल मेथड से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कब ये हो सकता है, जब फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं हो तो हम न्यूमेरिकल मेथड से इजीली रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी मेथड है जो इजीली रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको ये चैप्टर में 4 मेथड पढ़नी है। फर्स्ट है बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, थर्ड है न्यूटन-रैप्सन मेथड,
फोर्थ है सेकेंड मेथड। तो 1 by 1 इसके बारे में जानते हैं कि कौन सी मेथड में क्या मतलब वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। वो 1 by 1 चारों मेथड से हम रूट्स फाइंड करेंगे। चारों मेथड रूट्स फाइंड करने के लिए एप्लीकेबल है, पर चारों की मेथड्स डिफरेंट कि अलग अलग फॉर्मूलाज है, अलग अलग फॉर्मूला पुट करोगे तो वैसे हमें इसमें से आंसर मिलते रहेंगे। तो आज हम 1 by 1 मेथड जानते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या है। तो बाइसेक्शन के बारे में अब हम देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड क्या है। Now we will see the bisection method कि बाइसेक्शन मेथड क्या है और उसके वर्किंग रूल क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्शन मेथड को बोल्जानो मेथड भी कहा जाता है। बोल्जानो उसका सेकेंड नेम है, मतलब कभी कभी बोल्जानो मेथड से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बाइसेक्शन मेथड, पहले तो हमको इक्वेशन क्या दिया होगा, f of x is equal to 0, मतलब कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकता है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकता है। तो अब कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो हम यहाँ पर सपोजिशंस ले रहे हैं कि a एंड b जो है ये फंक्शन में कंटिन्यूअस है। ये हमारी सपोजिशंस है। क्यों ये सपोजिशंस क्यों? क्योंकि हमने रूट फाइंड करना है। तो हमने ये सोचा कि हमारा जो आंसर या रूट मिल रहा है ना वो a और b के बीच में मिल रहा है। इसमें मिल रहा है a और b के बीच में, वो कंटिन्यूअस है ऐसा हमने बताया। हमारा जो भी फंक्शन है ये हमने सपोजिशन से, मतलब कि पहले तो हमें a और b सपोजिशन लेना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें ये चेक करना है f ऑफ, ये हमारा रूट्स है, a और b जो है वो हमारे रूट्स है। अब इसमें f ऑफ a इज इक्वल टू फाइंड करना है। f ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं? फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a पुट करनी है। तो ये हम सपोजिशन ले रहे कि नेगेटिव लेते हैं। हमने फंक्शन में x की वैल्यू, x में a की वैल्यू पुट की, वो सपोज हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है और हमने f ऑफ b इज पुट किया तो वो पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू हमने a पुट की तो नेगेटिव मिला, b पुट किया तो पॉजिटिव मिला। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू भी चेक करते हैं। अब हमने सपोजिशंस लिया कि f ऑफ a वो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो हमारा वो यहाँ पर आएगा a पॉइंट। b पॉइंट जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। तो हमारा बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो बनेगा x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया वो क्या आया, a प्लस b बाय 2। एक नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों रूट्स है, पर उसको हमने फंक्शन में जब चेक किया तो एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए और एक पॉजिटिव। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगा x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। तो अब f ऑफ x1 फाइंड करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर f ऑफ x1 फाइंड किया, अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है या नेगेटिव भी आ सकता है। हमने सपोजिशन ली कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, या ये क्या पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी आगे प्रोसीजर होगी, पॉजिटिव आ रहा है तो भी आगे प्रोसीजर होगी। अगर आंसर जीरो मिल रहा है तो यही आपका x1 का जो आंसर मिल रहा है वही आपका रूट मिल जाएगा, मतलब कि फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x1, x2, x3 जो है उसके आंसर्स मिलते हैं ना, वो रूट मिलते हैं। और ये जो फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं ना, वो जस्ट हम सिर्फ चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर सेम हमने फाइंड किया f ऑफ x1। f ऑफ x1 इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना था, उसकी वजह से हमने फंक्शन ऑफ x1 फाइंड किया। अब सपोजिशन ले कि फंक्शन ऑफ x1 नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन जीरो आ गया तो ये हमारा रूट बन गया। जीरो नहीं आया तो अदरवाइज नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। बाकी जीरो आ गया मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, या आपको आंसर डायरेक्टली मिल गया, आगे आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो आगे आपको x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो x2 जब हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, तो हम सपोजिशन लेके चलो नेगेटिव आ रहा है।
जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर कंसीडर करें x1 नेगेटिव मिल रहा है, तो x1 नेगेटिव मिला तो लेटेस्ट वैल्यू जो है ना वो यही कंसीडर करनी है। मैं सपोजिशन लूं यहाँ पर 2.5 आ रहा है, इसका आंसर x1 का आंसर, मतलब कि लेटेस्ट वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है x1, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मतलब कि लेटेस्ट जो वैल्यू है उसको हमें पहले कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर नेगेटिव था तो x1 कंसीडर करनी है, तो सेकंड वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, अपोजिट साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपोजिट, मतलब कि ये है f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b विच इज लेस देन, मतलब कि फंक्शन ऑफ a इंटू फंक्शन ऑफ b का मल्टीप्लीकेशन करूं उसका आंसर ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ऑलरेडी मिल गया है, तो दूसरी साइन कौन सी होगी, पॉजिटिव। अगर मैंने नेगेटिव कंसीडर की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम सेकेंड वैल्यू का कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, दोनों वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए x1। तो लेटेस्ट तो यही फाइंड की, मतलब 3 ये तो कंसीडर करिए। अब उससे पहले क्या फाइंड किया था, a और b, तो उसमें से हमें क्या चेक करना है, ये नेगेटिव आ गई है तो दूसरी वैल्यू हमें पॉजिटिव चेक करनी है। पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, b रूट पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब दूसरा रूट हम क्या कंसीडर करेंगे, b डिवाइड बाय 2, दोनों का अप्रोक्सीमेशन लेना है, यहाँ पर आपको कुछ आंसर मिलेगा। वैसे ही f ऑफ x2 फाइंड करना है, ये तो है ही, अगर 0 आ जाए तो वो डायरेक्ट आंसर, कोई भी स्टेप में 0 मिले तो वो जो हमने रूट फाइंड किया है वो डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा। पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या हमें फाइंड करना है, f ऑफ x2 फाइंड किया, सपोज वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, x2 जो हमने फाइंड किया वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो लेटेस्ट वैल्यू तो पहले कंसीडर करनी है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो यहाँ पर लेटेस्ट x2 पॉजिटिव है, तो x2 ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x2 चेक कर रहे हैं, x2 की वैल्यू एक्चुअली हमारी यही होगी, ये हमारा रूट होगा। तो अब x2 कंसीडर कर लिया जो पॉजिटिव था, अब दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, अपोजिट, मतलब कि नेगेटिव चाहिए, तो उसके ऊपर वाली वैल्यू चेक करनी है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था नेगेटिव है, अगर सपोज ये पॉजिटिव आती तो हमें आगे ए बी में देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव तो होगी, क्योंकि हम शुरुआत ही वहां से करते हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर x2 हमने कंसीडर किया, जो लेटेस्ट फाइंड किया था वो पॉजिटिव मिल रहा था। अब x1 में चेक करते हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव है, x1 डिवाइड बाय 2, हाँ ये नेगेटिव है तो हम ये x1 कंसीडर कर रहे हैं। हम वैसे देखने जाए तो a भी नेगेटिव है, पर हम a को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, जितनी नियरेस्ट वैल्यू कंसीडर करोगे उतने स्टेप्स कम होंगे यहाँ पर आपके। तो अब x3 मिल रहा है, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिल रही है, अब ये तो सोन ऐसे चलता ही जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कहाँ तक फाइंड करना, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया होगा अप टू 3 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल या अप टू 5 डेसिमल, डिजायर्ड एक्यूरेसी जो आपको बोला है वहां तक। तो अभी तो ये डिफरेंस समझते हैं कि अप टू 4 डेसिमल किसे बोलते हैं, अप टू 5 डेसिमल किसे बोलते हैं। सपोज आपका आंसर आ रहा है 2, 4, 5, 6, मुझे बोला है 3 डेसिमल तक फाइंड करेंगे। 3 डेसिमल मतलब पॉइंट के पीछे के 3 डिजिट कंसीडर करना है। क्या करना है, पॉइंट पीछे के 3 डिजिट। तो ये मैंने 2, 4, 5 कंसीडर किए, तो ये क्या करना है, 3 डिजिट 3 डेसिमल तक आंसर चेक करना है। 3 डेसिमल हर एक में मिलते ही रहेंगे ऐसा नहीं है, पर चेक क्या करना है कि x2 और x3 जो 3 डेसिमल आंसर मिल रहा है ना वो सेम आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर आ रहा है 0.2466, इसका आंसर आ रहा है 2456। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 3 डेसिमल तक 246, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 245। मतलब कि ये दोनों वैल्यू जब तक सेम नहीं मिल जाती, कितने डेसिमल तक, तो जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है वहां तक। सपोज मुझे यहाँ तक 3 डेसिमल तक बोला है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 5। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर एग्जैक्ट क्या चाहिए 0.245। तो वो जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा आंसर नहीं मिलेगा। हमें चेक क्या करना है, x1 और x2 का आंसर, x2 और x3 का आंसर, x3 और x4 का आंसर, वो जब तक आंसर सेम नहीं मिल जाता तब तक हम ये फाइंड करते रहेंगे। दूसरी चीज अभी हमें करना क्या है, 3 डेसिमल बोला हो 2 डेसिमल, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 डेसिमल बोला हो तो 2, 4 लिख दिया,
लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, पर हम हर एक क्वेश्चन के लिए एक यूनिक वैल्यू डिसाइड करते हैं, जो है पॉइंट के पीछे के 4 डेसिमल हमें लिख देते हैं। काउंट में जो क्वेश्चन में बोला है वो वही करेंगे, पर इसमें पीछे कितने भी डिजिट आते हो, इसका कैलकुलेशन करने जाए तो कितने भी डिजिट आते हो, पर हम क्या करेंगे 4 डेसिमल तक ही इसको कंसीडर करेंगे। अब ये चीज समझाती हूँ कि 4 कैसे करना है। अब क्या करना है, 4 तक हम लेते हैं वैल्यू, तो 5 नंबर का जो डिजिट है ना वो चेक करना है। 5 या 5 से ज्यादा इंक्रीज नंबर हो, मतलब कि 5, 6, 7 जो भी नंबर है, तो आगे वाला जो 4 नंबर का डिजिट है ना उसको हमें इंक्रीज कर देना है। 5 नंबर का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो तो 4 नंबर का जो डिजिट है उसको एक नंबर इंक्रीज कर दो। अगर 5 नंबर का डिजिट 5 से कम है, मतलब कि 4, 3, 2, 1 है, तो 4 नंबर का डिजिट एज इट इज रहने दो और बाकी की वैल्यू पीछे से हटा दो यहाँ से, मतलब कि ये आपका आंसर बन जाएगा। वैसे हम देखने चाहे तो यहाँ पर हमने लिखा था 7, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को एक नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 था उसकी वजह से 7 नहीं लिखा है, यहाँ पर 6 नंबर था और 7, 5 नंबर का डिजिट 5 से ज्यादा था, इसलिए 4 नंबर का डिजिट एक नंबर इंक्रीज कर दिया, तो 6 की जगह हो जाएगा 7। तो ये था कि वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी थी बाइसेक्शन मेथड कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक जाएंगे, तो क्वेश्चन में जहां तक बोला है वहां तक वो हमें फाइंड करते रहने हैं। अब हम इसके ऊपर से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाइसेक्शन मेथड चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। Now this is the example, find the positive root of, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है पॉजिटिव रूट ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब हमें कहाँ पे फाइंड करना है, 2 डेसिमल, मतलब कि पॉइंट के पीछे के 2 डिजिट तक कोएफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है बाइसेक्शन मेथड, पर हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ी है इसीलिए हम बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसे कितना भी लिखा हो तो मैंने जो 4 मेथड एक्सप्लेन किए उसमें से कोई भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन में आप देख सकते हो फंक्शन जो दिया है, पॉजिटिव रूट बोला है। पॉजिटिव रूट मतलब हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर ये चीज थोड़ी चेक करनी है। आपका फंक्शन क्या है यहाँ पर, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हमारा फंक्शन दिया है। तो ये फंक्शन एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब इसमें a और b फाइंड करना है, मतलब कि पॉजिटिव, तो हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। तो मतलब कि फंक्शन में x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर हमें माइनस 5। वैसे ही हम पुट करते हैं 1। हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव रूट बोला है। अगर नेगेटिव रूट बोला होता तो हम -1 से शुरू करते हैं। तो हर एक मेथड में और हर एक एग्जांपल में आपको पहले यही करना है, मतलब कि ये नेगेटिव मिल रहा है तो ऐसे चेक करते रहना है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये फाइंड करना है। अब 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, मतलब ये भी नेगेटिव मिला है, ये भी नेगेटिव, तो जब तक पॉजिटिव नहीं मिलता तब तक फाइंड करो। तो हम सेकंड क्या पुट करेंगे, f of 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो इसका आंसर मिल रहा है हमें -1, मतलब कि वापस ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो अब वापस 3 पुट करके हम चेक करेंगे। चलो 3 पुट किया, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। ये आपको कैलसी में चेक करते रहना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पर लिख रही हूँ तो आप ये देख सकते हो। अब कैलसी में चेक करो तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो एक वैल्यू नेगेटिव मिल गई, एक वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, तो हमारा रूट क्या बनेगा, a और b, मतलब कि हमारा जो ये फंक्शन है वो किसमें लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। मतलब कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं f of 2 which is less than 0 and f of 3 which is greater than 0. The root
लाइज बिटवीन 2 and 3, मतलब कि हमारा रूट किसमें लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। एक हमारा a बन गया, एक हमारा b बन गया। a इज इक्वल टू 2 कंसीडर करो, b इज इक्वल टू 3 कंसीडर करो। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर मिल रहा है 2.5। मतलब कि ये हमने चेक किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2.5। नेगेटिव हमारा ये आ गया, पॉजिटिव आ गया, उसका अप्रोक्सीमेशन लिया तो 2.5। हमें 2 डेसिमल तक फाइंड करना है। ये तो पॉइंट में डिजिट पॉइंट के पीछे का एक ही डिजिट मिल रहा है, तो हम इसके लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ x1। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है उसमें x1 की वैल्यू क्या है 2.5। तो फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं f ऑफ 2.5, इसका आंसर मिल रहा है 5.625। फंक्शन में x की जगह पुट किया 2.5, आप कैलकुलेट चेक करो तो आंसर मिलेगा 5.625। ये आंसर मिल रहा है पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव मिला था वैसे ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब कि ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखें f ऑफ 2 विच इज लेस देन 0, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x1 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो दूसरी वैल्यू भी क्या चाहिए, अपोजिट वैल्यू, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम ऊपर चेक करेंगे 2 और 3 में कौन सी नेगेटिव है, तो यहाँ पर चेक करें तो f ऑफ 2 क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 विच इज less than 0, the root lies between x1 and 2। मतलब कि x1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ 2.5, हम डायरेक्टली 2.5 लिख सकते हैं यहाँ पर 2.5 which is greater than 0 and 2 which is less than 0। तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 is equal to क्या मिलेगा हमें, मतलब कि इन दोनों का एवरेज निकालनी है 2.5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर मिल रहा है 2.25। अब 2.25 अभी भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ x2। यहाँ पर 2 डेसिमल मिल रहा है पर 25, पर इसका तो सिंगल डेसिमल ही मिला था जो 2.5 है। तो f ऑफ x2 फाइंड करते हैं, मतलब कि फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं 2.25। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ये फंक्शन में हम x की जगह 2.25 पुट करें तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1.8906। फिर से रिपीट कर लूँ, ये 4 डेसिमल तक ही कंसीडर करना है, आगे वाला नंबर मिल रहा है तो उसको इंक्रीज कर दो 5 या 5 से ज्यादा हो तो, अदरवाइज एज इट इज रहने दो। हम 4 डेसिमल लेके ही हर एक एग्जाम्पल में चलेंगे और चेक अप टू 2 डेसिमल करेंगे। तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव f ऑफ 2.25 which is greater than 0 and अब हमें क्या चेक करना है, ये हमें ग्रेटर मिल गया तो दूसरी वैल्यू लेस होनी चाहिए। तो लेटेस्ट तो ये कंसीडर कर दिया, तो उसके ऊपर वाला चेक करते हैं, वो भी पॉजिटिव है, हमें तो कौन सी वैल्यू चाहिए, लेस देन चाहिए। तो इसके ऊपर 3 चेक करते हैं, वो भी पॉजिटिव है। 2 चेक करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब कि हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 को, f ऑफ 2 विच इज लेस देन 0। द रूट लाइज बिटवीन lies between 2.25 and 2। तो हमारा रूट किस में लाई करेगा, 2.25 एंड 2 के बीच में। तो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x3 is equal to 2.25 plus 2 divide by 2। तो इसका आंसर मिल रहा है x3, अगर हम एवरेज निकाले तो 2.125। तो ये जो 2.125 मिल रहा है, अब चेक करो x2 और x3 को। तो x2 मिल रहा है 2.25, x3
मिल रहा है 2.125, मतलब कि 25 और 12 कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब आगे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ x3, मतलब कि फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है 2.125 इक्वल टू 0.3457। वापस से वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। ये हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि x3 में अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो f ऑफ 2.125 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिल गया, तो दूसरा कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, नेगेटिव। x3 लेटेस्ट कंसीडर कर लिया, x2 में चेक करते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, x1 में चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, 3 में चेक करें तो भी पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब हम 2 को ही कंसीडर कर ले, f ऑफ 2 व्हिच इज लेस देन 0। The root lies between 2.125 and 2। तो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x4 इज इक्वल टू 2.125 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर मिल रहा है x4 का 2.0625। इसका आंसर मिल रहा है 2.0625। 4 ऐसे मतलब मिल रहा है क्योंकि आगे 5 या 6 नंबर के भी डिजिट हो गए, पर हमें 4 तक ही कंसीडर करना है, तो इसका आंसर मिल रहा है 2.0625। 2.12 2.062 डेसिमल तक अभी भी सेम नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ x4। जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक तो ये चेक करना ही पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन कितने भी आते जाए। f ऑफ x4 f ऑफ 2.0625 इज इक्वल टू फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है 2.0625, तो इसका आंसर मिल रहा है माइनस 0.3513, मतलब कि ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो लेटेस्ट वैल्यू तो पहले कंसीडर करेंगे, f ऑफ 2.0625 विच इज लेस देन 0। लेटेस्ट वैल्यू हमने कंसीडर की जो नेगेटिव आ रही थी, तो दूसरी क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर ही हम चेक करेंगे x3 में, तो वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं डायरेक्टली x3। x2 भी पॉजिटिव है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, x1 भी पॉजिटिव है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, 3 भी पॉजिटिव है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। पर जितनी नियरेस्ट वैल्यू कंसीडर करोगे उतने ये स्टेप्स कम होते जाएंगे, जो 3 4 5 6 जा रहे हैं ना, वो अगर डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो स्टेप्स बढ़ेंगे, डिफरेंस कम होगा तो आंसर जल्दी मिल जाएगा, मतलब कम स्टेप्स में मिलेगा, कम अप्रोक्सीमेशन में। तो ये नेगेटिव कंसीडर कर लिया है, x3 पॉजिटिव है, मतलब कि f ऑफ 2.125 which is greater than 0, the root lies between 2.0625 and 2.125, उसके बीच में लाई करेगा। तो हमारा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x5 इज इक्वल टू 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर मिल रहा है हमें यहाँ पर 2.0938। 4 डेसिमल तक ही हमें यहाँ पर लिखना है, 5 या 6 डिजिट आ रहे हैं तो उसको आगे वाले नंबर्स को देख के इंक्रीज कर देना, या एज इट इज रहने दो अगर 5 या 5 से कम है तो। अब चेक करो 2.06 2.09, तो 9 और 6 का डिफरेंस है, वो भी नहीं होना चाहिए, हमें सेम आंसर मिलना चाहिए, तब तक हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ x5 क्यों, क्योंकि हमें 6 अप्रोक्सीमेशन में जाने से पहले f ऑफ x5 चेक करना पड़ेगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो f ऑफ 2.0938 फंक्शन में x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 2.0938, इसका आंसर मिल रहा है हमें माइनस 0.0089। तो ये आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ये यहाँ पर
नेगेटिव है तो लेटेस्ट वैल्यू तो यही कंसीडर होगी f ऑफ 2.0938 विच इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन चेक करना है। तो ये x5 नेगेटिव है तो x4 को चेक करो, ये भी नेगेटिव है तो x3 को चेक करो, वो क्या मिल रहा है पॉजिटिव, अपोजिट नंबर होना चाहिए, लेस देन हो गया तो ये क्या बन जाएगा, मतलब 2.125 के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो f ऑफ 2.125 which is greater than 0. The root lies between 2.0938 and 2.125. कोई भी डिजिट आगे या पीछे लिख सकते हो क्योंकि बीच में तो एडिशन ही करना है। तो हमारा 6 अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x6 इक्वल टू इन दोनों का एडिशन करना है 2.0938 प्लस 2.125 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर क्या मिल रहा है, दोनों का एवरेज निकालो तो x6 मिल रहा है 2.1094। तो आप चेक करो x5 और x6, x5 का आंसर मिल रहा है 2.09, इसका 2.10, मतलब 0.01 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम आंसर ही मिलना चाहिए। तो एक स्टेप ज्यादा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है तो सपोज नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट मतलब कि एग्जैक्ट आंसर शायद हमें मिल ही जाएगा। अब f ऑफ x6 ये क्यों कर रहे हैं, x नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो f ऑफ 2.1094 मतलब कि हमारा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है x की 2.1094 जो मिल रहा है 0.1668, मतलब कि ये क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। तो लेटेस्ट वैल्यू तो हम यही कंसीडर करेंगे f ऑफ 2.1094 which is greater than 0, लेस देन 0 कौन सी होगी तो उसके लिए x5 चेक करना पड़ेगा जो यहाँ पर हमें नेगेटिव ऑलरेडी मिल चुकी है। x4 भी चेक करें तो वो नेगेटिव ही है, मैं इसको भी कंसीडर करके चल सकती हूँ, पर तो मेरा x7 या x8 में आंसर आ रहा है ना तो वो x9 में चला जाएगा अगर मैं ये वैल्यू डिफरेंस ज्यादा कंसीडर करूंगी। तो अगर मैंने नियरेस्ट वैल्यू ली तो मेरे अप्रोक्सीमेशंस कम होते रहेंगे। तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, x5 जो नेगेटिव है तो f ऑफ 2.0938 which is less than 0. The root lies between 2.1094 and 2.093, मतलब कि 7th अप्रोक्सीमेशन होगा x7 is equal to 2.1094 plus 2.093 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर मिल रहा है हमें 2.1016। वापस कंपेयर करो x6 और 7 को, 2.10 हमें सिर्फ 2 डेसिमल तक ही चेक करना है, ये डिजिट जो भी आ रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। ये 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10, मतलब कि सेम आंसर मिल रहा है हमें। यहाँ पर भी 10 है, पॉइंट पीछे आगे जो भी नंबर हो ऑलमोस्ट आगे सेम नंबर ही आएगा, पर पीछे जो डिजिट है वो हमें चेक करना है अप टू 2 डेसिमल सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें सेम मिल गए। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे रूट्स जो थे, मतलब कि हमने जो रूट फाइंड किए थे वो क्या थे, 2 और 3 के बीच में हमारा शुरुआत हुई थी। तो ऑलवेज आंसर आपने जहां से शुरू किया है उन दोनों के बीच में ही लास्ट आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस x6 and x7 are same up to कितना डेसिमल तक सेम है, ये up to 2 decimal, hence the root is 2.10, मतलब हमारे 2 डेसिमल तक जो रूट है वो क्या मिल रहा है 2.10। बाइसेक्शन मेथड एक्चुअली इजीएस्ट मेथड है पर उसके स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेशन ही करना है कि दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, पर जो दोनों वैल्यू का आप एडिशन कर रहे हो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कि उसके फंक्शन में एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए।
तो ये था बाइसेक्शन मेथड का एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।